क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मनुष्य इतना पाप कर सकता है कि यमदूत भी उसे देखकर डर जाएं? लेकिन वही मनुष्य एक ही व्रत से भगवान विष्णु का प्रिय बन जाए। आज की कथा है ऐसे ही एक पापी राजकुमार की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे और जिसका अंत सीधे वैकुंठ में हुआ। ये कथा है मोहिनी एकादशी की। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा द्युतिमान, धर्म के रक्षक और भगवान विष्णु के परम भक्त। उनके राज्य में न चोरी थी, न अन्याय, न दुख, न भय। लेकिन उसी राज्य में एक ऐसा राजकुमार भी था जो अपने पिता के धर्म से बिल्कुल विपरीत था। उसका नाम था धृष्टबुद्धि। वो बचपन से ही अजीब स्वभाव का था। उसे मंदिर पसंद नहीं थे, उसे संत पसंद नहीं थे, उसे भजन पसंद नहीं थे। उसे केवल शक्ति, धन और मनोरंजन पसंद था। धीरे धीरे उसने गलत मित्र बना लिए, जिन्होंने उसे जुए की आदत सिखाई, मद्यपान सिखाया और पाप का मार्ग दिखाया। राजा द्युतिमान अपने पुत्र को देखकर रात रात भर जागते रहते थे। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन धृष्टबुद्धि हंसकर टाल देता। एक दिन राजा ने देखा कि राजकोष का धन धीरे धीरे गायब हो रहा है। जांच हुई तो पता चला धृष्टबुद्धि ने सारा धन जुए में हार दिया। उस दिन राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, आज से तुम इस राज्य के राजकुमार नहीं रहे। और उसी क्षण धृष्टबुद्धि को राज्य से निकाल दिया गया। पहली बार उसने अकेलापन महसूस किया, लेकिन अहंकार अभी भी जीवित था। वो जंगल की ओर चला गया। राज्य से निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि अकेला, भूखा और क्रोधित होकर घने जंगलों की ओर चला गया। पहले दिन उसे लगा वो स्वतंत्र हो गया है, अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता भय में बदल गई। भूख ने उसे कमजोर कर दिया, प्यास ने उसे बेचैन कर दिया और अकेलेपन ने उसके मन को तोड़ दिया। अब उसके पास कोई मित्र नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे जीवित रहने के लिए उसने शिकार करना शुरू कर दिया। पहले जानवरों का, फिर यात्रियों का, और कुछ ही समय में वो एक खतरनाक डाकू बन गया। लोग उसके नाम से डरने लगे, रास्ते बदल लेते थे। लेकिन पाप का मार्ग हमेशा विनाश की ओर जाता है। एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज वर्षा शुरू हो गई और उसी तूफान में धृष्टबुद्धि रास्ता भटक गया। वो भागता हुआ एक घने वृक्ष के नीचे जाकर छिप गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। तभी अचानक उसकी नजर दूर एक प्रकाश पर पड़ी। वो प्रकाश जंगल के बीच एक आश्रम से आ रहा था। वो धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचा, उसने देखा वहां वातावरण बिल्कुल अलग था। तूफान के बीच भी आश्रम के अंदर शांति थी। दीपक जल रहे थे, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और आश्रम के बीच एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में बैठे थे। वो थे महर्षि कौंडिन्य। धृष्टबुद्धि धीरे धीरे उनके पास गया और अचानक उसके पैर कांपने लगे। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। लेकिन वर्षों बाद पहली बार उसका मन शांत हुआ था। वो तुरंत महर्षि कौंडिन्य के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने जीवन भर केवल अधर्म किया है। मैंने निर्दोष लोगों को सताया है। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया है। मैंने लोगों को लूटा है। मैंने कई लोगों की हत्या भी की है। अब मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने पापों का भय सताने लगा है। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? महर्षि कौंडिन्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु की कृपा समुद्र से भी अधिक गहरी है। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसका उद्धार निश्चित है। धृष्टबुद्धि ने कांपते हुए पूछा, क्या सच में मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा। धृष्टबुद्धि ने तुरंत पूछा, वो कौन सा व्रत है? महर्षि बोले, कुछ ही दिनों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसे कहते हैं मोहिनी एकादशी।
ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये हजारों जन्मों के पापों को भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। ये व्रत मनुष्य को मोह और अज्ञान से मुक्त करता है और उसे भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा देता है। धृष्टबुद्धि ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा, लेकिन क्या भगवान मेरे जैसे पापी को स्वीकार करेंगे? महर्षि कौंडिन्य बोले, भगवान को केवल सच्चे मन की भक्ति चाहिए। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। और यहीं पर यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। अब आगे महर्षि कौंडिन्य के वचनों ने धृष्ट बुद्धि के हृदय को अंदर तक बदल दिया था। उस रात वो पहली बार शांति से सोया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में एक नया संकल्प था। अब वो पुराना धृष्ट बुद्धि नहीं रहना चाहता था, वो अपने जीवन को बदलना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी आई, जिसे कहते हैं मोहिनी एकादशी। धृष्ट बुद्धि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ गया। वो पास की नदी तक गया और श्रद्धा से स्नान किया। उसने पहली बार भगवान विष्णु का नाम लिया। उसका मन कांप रहा था, क्योंकि उसने जीवन में कभी सच्चे मन से भगवान को नहीं पुकारा था। लेकिन उस दिन उसकी प्रार्थना सच्ची थी। वो आश्रम लौट कर आया, महर्षि कौंडिन्य के सामने बैठ गया और बोला, हे मुनिवर, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। महर्षि मुस्कुराए और बोले, भगवान विष्णु तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। उस दिन धृष्ट बुद्धि ने पूरा दिन उपवास रखा। उसने किसी से कठोर वचन नहीं कहा, उसने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। उसने केवल भगवान विष्णु का नाम लिया। रात्रि आई, जंगल में गहरा अंधकार छा गया, लेकिन आश्रम के अंदर दीपक जल रहे थे। भजन की ध्वनि गूंज रही थी। धृष्ट बुद्धि भी पूरी रात जागता रहा। वो बार बार भगवान विष्णु का नाम ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने पापों को याद कर रहा था और बार बार क्षमा मांग रहा था। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हृदय का बोझ कम हो रहा है। रात के अंतिम पहर में अचानक आश्रम के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश सामान्य नहीं था, वह प्रकाश अलौकिक था। धृष्ट बुद्धि ने आंखें खोलीं और देखा, उस प्रकाश के बीच 4 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे थे भगवान विष्णु के दिव्य दूत। धृष्ट बुद्धि भय और आश्चर्य से कांपने लगा। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे देवताओं, क्या आप मुझे लेने आए हैं? क्या मेरे पाप समाप्त हो गए हैं? विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, मोहिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे सभी पापों को समाप्त कर चुका है। अब तुम भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन चुके हो। ये सुनते ही धृष्ट बुद्धि की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, क्या सच में भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया? विष्णुदूत बोले, भगवान केवल सच्ची भक्ति देखते हैं और तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था, इसलिए भगवान प्रसन्न हैं। कुछ समय बाद धृष्ट बुद्धि का शरीर शांत हो गया और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। वह विमान स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। विष्णुदूत धृष्ट बुद्धि को लेकर उस दिव्य विमान में बैठ गए और वो विमान धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। उसी समय यमदूत भी वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने विष्णुदूतों को देखा तो वे तुरंत रुक गए। उन्होंने कहा, ये पापी है, इसे नरक ले जाना चाहिए। विष्णुदूत बोले, ये अब पापी नहीं रहा, इसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। अब ये भगवान विष्णु का भक्त है, इस पर केवल भगवान विष्णु का अधिकार है। ये सुनकर यमदूत वहां से लौट गए और दिव्य विमान धीरे धीरे वैकुंठ धाम की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर धृष्ट बुद्धि ने देखा, चारों ओर अद्भुत प्रकाश था, दिव्य संगीत गूंज रहा था और सामने स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। धृष्ट बुद्धि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया।
उस क्षण धृष्ट बुद्धि को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है, समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायिनी मानी जाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।